जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान से टॉप 1000 क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले 30 वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर्स की और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से रिविजन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल आपको होना है तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम लोग टॉप 250 क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन करेंगे। इसका पार्ट 4 तक हम लोग ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते भी होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़े ही होंगे। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। कम टाइम में हम लोग फास्ट रिवीजन करने का कोशिश करते हैं। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी, आपको याद रखना है। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मधुमेह बीमारी के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म बताना है आपको। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एड्स का फुल फॉर्म है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनते हैं? देखिए, लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु के कारण ही दूध से दही बनते हैं। लैक्टोबैसिलस, ये आपको याद रखना है। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये त्वचा प्रभावित होता है। हमारी पृथ्वी से वो स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ये 3600 किलोमीटर होती है। हमारी पृथ्वी से वो स्थित उपग्रह की ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? देखिए, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। ये आपको याद रखना है। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे, प्रथम राष्ट्रपति भी थे। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? ये जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फंड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य ये किस स्टेट में है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। आगा खां कब का संबंध? ये हॉकी खेल से है। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? देखिए, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? देखिए, 4 कक्षीय हृदय होते हैं। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड है ज्योतिष बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान ये सेम ही होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस धातु का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता है? तांबा और टिन का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? ये गलफड़ों के माध्यम से मछलियाँ सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ये टेनिस से है डेविस कप का संबंध। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1773 ईस्वी में ये कानून लागू हुआ था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है पॉलिटी से। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? देखिए, ये वर्मा म्यांमार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 है। ठीक है, 2933 किलोमीटर है। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये टेनिस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है? ये
फुटबॉल खेल में पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग होता है, आपको याद रखना है। पेनल्टी स्टोक शब्द का प्रयोग ये हॉकी खेल में होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका, देखिए रजिया सुल्तान है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? देखिए ये पंचशील समझौता हुआ था 54 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उतना तक होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है, आपको याद रखना है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि ये शपथ दिलाते हैं। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? ये उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये दांत प्रभावित होता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में हुई थी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये कपिल देव थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। किस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना कब, किसके तथा कहाँ की गई थी? देखिए 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? देखिए मंगल पांडे के द्वारा ये सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया गया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? ये फॉरवर्ड ब्लॉक दल के नाम से ये स्वतंत्र दल की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जो कि सिंगापुर में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? देखिए ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ पर हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये मणिपुर का है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये हरियाणा का है। पोंगल तमिलनाडु का। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया? जॉन लुई वियर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है? ये विटामिन ए की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन इसी वर्ष इसके नाम परिवर्तन कर दिया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिए गए हैं। ठीक है। ये जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये विलियम बेंटिंक, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? या अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। पंजाबी भाषा की लिपि ये गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? लेकिन अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? देखिए ये शहनाई बजाते थे।
भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 11 नवंबर को प्रतिवर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, देखिए ये कब क्यों मनाया जाता है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? ये राजस्थान में होता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से ये स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, ठीक है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहाँ किया गया था? देखिए मई 1951 में नई दिल्ली में ये किया गया था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? देखिए जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था कि पौधों में जीवन होता है, ठीक है, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, इनके द्वारा बताया गया था कि पौधों में जीवन होता है। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था? देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? देखिए ये कुल 17 बार आक्रमण किया गया था। शेर शाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का क्या नाम था? देखिए ये रुपया नाम था। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम था जूना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण किया था? ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को ये कहा गया है भारतीय क्रांतिकारी की जननी। ये BPSC का प्रीवियस क्वेश्चन है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 ईस्वी में हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1931 से जनवरी 1930 से 31 के बीच। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग होता था? देखिए ये फारसी भाषा का उपयोग होता था। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस राज्यपाल के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? देखिए ये पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा ही ये करवाया गया था सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक है, जो कि राज्यपाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस वर्ष किया था? देखिए वर्ष 1918 में किया था। भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की? ये गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शंकराचार्य के द्वारा ही ये 4 कोनों पर श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 4 महान मठों की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये कृषि विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? देखिए ये बुंदेला को ओरछा की राजधानी बनाया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से
औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? ये दक्कन में बिताए थे। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये विदेशी यात्री फाहियान भारत आया था। सिखों के गुरु गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ये गुरु अंगद को उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे। पुना पैक्ट पुना समझौता कब तथा किनके बीच हुआ था? देखिए 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ये पुना समझौता हुआ था। ठीक है। कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। सोमपुर महावीर का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि कांग्रेस ने हिस्सा लिया था 1931 ईस्वी में। इसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। आपको याद रखना है। कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? ये कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के महान शासक थे। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ये संस्कृत, जो कि गुप्त काल की उत्तराधिकारिक भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध है भू राजस्व से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1865 में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई और उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड लॉरेंस, जो कि उस टाइम के वायसराय थे। नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिए। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? ये आरसी दत्त को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना जाता था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कनौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही ये दिल्ली स्थानांतरित की गई थी राजधानी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? ये खगोलीय वेधशाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया के 7 अजूबा में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ये शाहजहां नेता के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। जो कि दुनिया के 7 अजूबा में ये शामिल है। सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर व बुक्का के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कर्जन था। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ये हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली? ये असम की नृत्य शैली है। मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु है तांबा। सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था। पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर झील किस झील के किनारे स्थित है? ये
अमृत सरोवर के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? देखिए 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था प्रथम लौह इस्पात कारखाना। ठीक है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? ये पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।